नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आज आपके कमरे में बल्ब ना हो, रोशनी ना हो, आपका मोबाइल चार्ज ना हो और दुनिया अंधेरे में डूबी हो, तो क्या आज हमारा जीवन भी ऐसा ही होगा जैसा आज हम सोच रहे हैं? शायद जवाब होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों एक आम आदमी जिसने अंधेरे से लड़कर दुनिया को रोशन कर दिया, उनका महान आदमी का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन क्या आप दोस्तों जानते हैं, यह वही इंसान थे जिन्हें उनके स्कूल ने मूर्ख कह के स्कूल से बाहर निकाल दिया था। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति की जिसने साबित कर दिया कि दुनिया में असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं संघर्ष भरा थॉमस एडिसन का बचपन। दोस्तों थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलन, ओहायो, अमेरिका में हुआ। उनके पिता सैमुअल एडिसन एक कारपेंटर और बिजनेसमैन थे और इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी बार फेलियर का सामना किया। उनकी माता नैन्सी एडिसन एक स्कूल टीचर थी जो कि बहुत ही समझदार, शांत और मजबूत कैरेक्टर की लेडी थी। दोस्तों एडिसन अपने माता पिता के 7वें बच्चे थे। घर में पैसे की काफ़ी कमी रहती थी। हालात इतने कठिन थे कि कई बार पूरा खाना भी खाने को नहीं मिलता था। आइए दोस्तों उनकी स्कूलिंग के बारे में जानते हैं, जहां उन्हें मूर्ख कह के स्कूल से निकाल दिया गया था। दोस्तों जब थॉमस एडिसन 8 साल के थे, उनके स्कूल टीचर उन्हें एडलेड यानी धीमी दिमाग वाला बच्चा कहते थे। उन्हें समझने में देरी होती थी और वह हर चीज़ को बार बार पूछ के कंफर्म करते थे। एक दिन स्कूल ने माँ के हाथ में एक पत्थर थमाया। घर आकर थॉमस एडिसन ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? माँ ने कहा, बेटा इसमें लिखा है आपका बेटा एक जीनियस बच्चा है और स्कूल के लिए बहुत खास है, और हम इस बच्चे को अपने स्कूल में उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें इसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। और असल में उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है, इसे स्कूल में हम नहीं रख सकते। दोस्तों माँ ने उसमें सच छुपाया था और खुद एडिसन को पढ़ाना शुरू किया। वही माँ बाद में कहती है कि मेरे बच्चे को दुनिया ने नकारा, लेकिन मैंने उसे अपनाया था और वही उसकी सफलता की वजह बनी। दोस्तों थॉमस एडिसन की एक खास आदत थी, उनकी जिज्ञासा की आदत। दोस्तों एडिसन पढ़ने में कमज़ोर थे और वे अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चे थे। वे हर चीज़ को तोड़कर समझते थे कि अंदर है क्या। वे एक ही सवाल को बार बार पूछते थे कि आखिर क्यों। उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने 10 साल की उम्र में ही अपने स्कूल में अपने घर में केमिस्ट्री लैब बनाना शुरू कर दी थी। उनके बारे में एक बात यह कही जाती है कि एडिसन का सुनने की क्षमता बहुत कमज़ोर थी और यह धीरे धीरे डाउन होते होते वो केवल 80% तक बहरे हो गए थे। पर उन्होंने इस कमजोरी को अपनी कमजोरी बनने के बजाय ताकत बना लिया और वो कहते थे, कम सुनता हूँ इसीलिए दिमाग मेरा कम भटकता है। दोस्तों शुरुआती दौर में उन्होंने अखबार बेच के अपनी पढ़ाई शुरू की। दोस्तों 12 साल की उम्र में थॉमस एडिसन पैसे कमाने के लिए ट्रेन में अखबार बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने उसी ट्रेन में एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस लगा दी और वे अपना खुद का अखबार छापते थे। उसका नाम था ग्रांड ट्रंक हेराल्ड। यह दुनिया की पहली ट्रेन में छपने वाला न्यूज़पेपर था। आइए दोस्तों थॉमस एडिसन के जीवन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। उनकी पहली खोज 16 साल में बनी ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर, लेकिन सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वे रोज़ लगभग 16 से 18 घंटे काम करते थे। उनके नाम लगभग 1093 यानी 1093 पेटेंट्स थे। वे कहते थे स्लीप इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। वे जब थक जाते थे तो मेज़ पर ही सो जाते थे, कभी कभी मशीनों के बीच में भी सो जाया करते थे। वे खाने का भी टाइम नहीं निकालते थे। वे अक्सर लैब में काम करते करते इसमें ही नाश्ता या खाना खा लेते थे। उन्हें नाउट आउल भी कहा जाता था क्योंकि वे पूरी पूरी रात जागते रहते थे। उन्होंने कई बार अपनी लैब में भी आग लगा दी थी, वो भी एक्सपेरिमेंट करते करते। आइए दोस्तों अब उनकी ग्रेट इन्वेंशन की बात करते हैं। दोस्तों थॉमस एडिसन ने बहुत आविष्कार किए, लेकिन उनकी ये 3 नीचे कही गई खोजें बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। पहली दोस्तों खोज थी उनकी इलेक्ट्रिकल बल्ब की, जो कि 1879 में उन्होंने की। इससे पहले भी दुनिया में बल्ब थे, लेकिन वो चलते नहीं थे, जल्दी ख़राब हो जाते थे। एडिसन ने लगभग 6000 प्लस अलग अलग मटेरियल का प्रयोग करके एक सही फिलामेंट ढूंढा और अंत में उन्हें कार्बन बेस्ड फिलामेंट बनाया, जो सालों साल चला। यह इन्वेंशन दुनिया की तकदीर बदलने वाली साबित हुई। दूसरी उनकी पाथवेसिंग रिसर्च थी फोनोग्राफ, पहली आवाज़ रिकॉर्डिंग मशीन।
यह उनकी सबसे पसंदीदा खोज थी। लोगों ने पहली बार अपनी आवाज़ रिकॉर्ड होते सुनी और ये जादू जैसा था। और उनकी जो तीसरी रिसर्च थी वो थी मोशन पिक्चर कैमरा यानी वीडियो कैमरा की मूल तकनीक। दोस्तों आज की फिल्म इंडस्ट्री, यूट्यूब, सिनेमा सब कुछ यही से शुरू हुआ था। दोस्तों थॉमस एडिसन कहते थे, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेट दैट डोंट वर्क। जब बल्ब बनाते बनाते बार बार वो असफल हो रहे थे तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपको शर्म नहीं आती इतनी असफलताएं पाने पर? तो थॉमस एडिसन कहा करते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 गलत रास्ते खोजे हैं जिससे वह मटेरियल काम नहीं करता। आइए दोस्तों जानते हैं थॉमस एडिसन के जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। दोस्तों एडिसन की ज़िंदगी से हमें मुख्यतः 5 ऐसी महान सीखें मिलती हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। पहली, असफलता हमारा आपका दुश्मन नहीं, हमारा शिक्षक है। हर गलती हमें बेहतर बनाती है। दूसरी सीख हमें हो सकती है, कमी चाहे कुछ भी हो, जुनून बड़ा होना चाहिए। तीसरी सीख हो सकती है, समस्या को अवसर बनाएं। ये दोस्तों थॉमस एडिसन को स्कूल ने निकाला पर माँ ने उसे घर में ही जीनियस बना दिया। चौथी सीख हो सकती है, दुनिया बातों से नहीं कर्मों से बदलती है, इसलिए काम करिए, बातें कम करिए। जिज्ञासा ही दोस्तों असली बुद्धिमत्ता है। वही पूछने वाला ही दोस्तों दुनिया बदल सकता है। दोस्तों थॉमस एडिसन ने हमें सिर्फ रोशनी नहीं दी, उन्होंने यह भी सिखाया कि अंधेरे में रास्ता ढूंढने वाला इंसान ही असली विजेता होता है। बहरे होने के बावजूद, गरीबी के बावजूद, हजारों असफलताओं के बावजूद थॉमस एडिसन ने दुनिया को सबसे ज़्यादा उजाला दिया। अगर एडिसन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि रोशनी हमेशा वहीं पैदा होती है जहां अंधेरा सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आपको थॉमस एडिसन की लाइफ की अनकही बातें, उनके जीवन की स्टोरी, लाइफ स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको थॉमस एडिसन के जीवन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।